और परमाणु कार्यक्रम को हर हाल में रोकना होगा। अगर ईरान इस शर्त को मान लेता है तो स्थायी युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन कूटनीति फेल होती है तो ट्रंप का दूसरा रास्ता ईरान पर अब तक का सबसे घातक सैन्य दबाव बनाने का है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि ईरान की किसी भी चालाकी पर इस बार सीधे उसके परमाणु ठिकानों पर सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई होगी। यानी अगर अगले कुछ घंटों में बात नहीं बनी तो पश्चिम एशिया में रुका हुआ ये भीषण युद्ध एक बार फिर से पूरी तरह शुरू हो जाएगा। वॉशिंगटन की बैठकों में वार्ता और विद्रोह दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ट्रंप अब किसी भी तरह अरब की जंग से सेफ एग्जिट चाहते हैं। वो ऐसा समझौता चाहते हैं जिसके आधार पर अमेरिका को जीता हुआ दिखा सके और इस जंग से बाइज्जत बाहर निकल सके। लेकिन अमेरिका में ही ट्रंप पर ऐसा दबाव बनाया जा रहा है जो उनके सेफ एग्जिट प्लान को मुश्किल बना रहा है। वॉशिंगटन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की खुद की रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेता इस समय ईरान के साथ संभावित समझौते की खबरों को लेकर बेहद नाराज हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति पर इस डील को तुरंत खारिज करने का भारी दबाव बना रहे हैं। मार्क डुबोविट्ज, लिंडसे ग्राहम और टेड क्रूज जैसे प्रभावशाली अमेरिकी नीति निर्माता ट्रंप पर ईरान से कोई समझौता नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। मार्क डुबोविट्ज अमेरिका के फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज यानी एफडीडी के सीईओ। मार्क डुबोविट्ज यहूदी और ईरान नीति और प्रतिबंधों के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों पर उनका गहरा प्रभाव है। मार्क डुबोविट्ज समेत अमेरिकी सिस्टम में ताकतवर यहूदी लॉबी ट्रंप पर यह कहकर दबाव बना रही है कि समझौता ईरान की रणनीतिक जीत होगी। अमेरिका के सिस्टम में ताकतवर यहूदी लॉबी का कहना है कि अमेरिकी और इस्राएली सेनाओं ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए जमीनी युद्ध तो जीत लिया, लेकिन मौजूदा लीक हुई शर्तों के आधार पर ईरान अब इस युद्ध विराम की टेबल पर बाजी मार रहा है। इसलिए वो चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान हमेशा कूटनीतिक टेबल पर अमेरिका को हरा देता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ तो यह अमेरिका की विनाशकारी भूल हो। इसीलिए डील को लेकर ट्रंप की कोशिशों को देखकर अमेरिका में मौजूद यहूदी नीति निर्माताओं और सीनेटरों के बीच एक तरह का विद्रोह शुरू हो गया है। वॉशिंगटन के थिंक टैंक और नीतिगत फैसलों में गहरा दखल रखने वाले यहूदी इस संभावित डील को अमेरिका के आत्मसमर्पण के रूप में देख रहे हैं। और फैसले की इस घड़ी में डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से अपनों के ही चक्रव्यूह में गिर गए। देखिए कैसे हर कोई अपनी शर्तों की रस्सी खींच रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दबाव बना रहे हैं कि इजरायली हितों से कोई समझौता ना हो और ईरान के खिलाफ शुरू हुआ ये युद्ध अंजाम तक पहुंचे। ईरान मामलों के सबसे बड़े विशेषज्ञ मार्क डुबोविट्ज आगाह कर रहे हैं कि सेनाओं ने जो जंग मैदान में जीती है उसे ट्रंप कूटनीति की टेबल पर ना आए। सेनेटर टेड क्रूज ट्रंप को कह रहे हैं कि डील में ईरान को ना तो यूरेनियम संवर्धन की छूट मिले और ना ही उसे किसी तरह की कोई आर्थिक राहत दी जाए। और सेनेटर लिंडसे ग्राहम इस बात पर अड़े हैं कि झुककर समझौता करने से ईरान इस क्षेत्र में अजेय दिखेगा, इसलिए होर्मुज पर अमेरिकी सैन्य दबाव हर हाल में कायम रहना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका में मौजूद यहूदी लॉबी ट्रंप पर ईरान के साथ समझौता नहीं करने का दबाव बना रही। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि जो इजराइल कभी इस पूरे अभियान में अमेरिका का मुख्य रणनीतिक साझेदार हुआ करता था, उसे अब इस अंतिम दौर की वार्ताओं से पूरी तरह दूर कर दिया गया। हालात ये है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों को अब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच चल रही कूटनीति की खबर लेने के लिए अपने सूत्रों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। लेकिन इस कूटनीतिक अलगाव के पीछे एक बहुत बड़ी सैन्य रणनीति छिपी हो सकती है। रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार बहुत खतरनाक बिसात बिछा रहे हैं।
वो सीधे तौर पर ईरान के साथ युद्ध की जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेना चाहते। वो अरब में मौजूद अपने सैनिकों और सैन्य ठिकानों को सीधे तौर पर ईरानी मिसाइलों के निशाने पर नहीं लाना चाहते। ऐसे में रणनीति ये बन रही है कि वॉशिंगटन खुद को कूटनीतिक रूप से न्यूट्रल रखेगा और इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधी एयर स्ट्राइक करने का ग्रीन सिग्नल दे देगा। यानी डील हो भी गई, तब भी ईरान पर हमले नहीं रुकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।